दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चलना वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक पसंद के पाठ 4 को दीवानों की हस्ती नाम से लेकर आए हैं। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं। कवि एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दिखाता है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं केवल खुशियां फैलाते हैं, हर रूप मन को प्रसन्न कर देते हैं, चाहे कोई आंसू बहा रहा हो। तो 4 लाइनें समझिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम सा चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने कहते हैं जो मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। हस्ती कहते हैं अस्तित्व को, मस्ती कहते हैं मौज को, आलम कहते हैं दुनिया को, और उल्लास कहते हैं खुशी को। तो दीवानों की हस्ती तो कवि इन पंक्तियों में बता रही हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो इतने घमंड में नहीं रहते हैं कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। वो खुश रहते हैं, वो बड़े हों छोटे हों, उन्हें किसी चीज की कमी का महसूस नहीं करते हैं वो, और हर चीज से वो खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और जहाँ मन चलता है वहाँ वो चले जाते हैं। उनके पास कोई दुख नहीं होता, वो सिर्फ खुशियां बांटते हैं और खुशी को ही रहने देते हैं। धूल उड़ाते जहाँ चले, वो धूल की तरह उड़नछुरी हो जाया करते हैं। अर्थात खुश मिजाज व्यक्ति हर तरफ खुशी बखेरते हुए इधर उधर घूम लेता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास कहते हैं खुशी को, आंसू अश्रु। दीवानों की हस्ती कविता में कवि इन लाइनों में हमको बताता है कि जो दीवाने होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं खुशियों का माहौल बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, खुशियां बनकर आ गए, आंसू बनकर बह चले, और वो जो आंसू किसी के बह रहे हैं, कोई दुखी है, वो भी इनसे मिलके खुश हो जाता है। अगर आप उत्साहवान हैं तो लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे। वो जहाँ भी जाते हैं, जो कोई दुखी भी होता है वो भी खुश हो जाता है, और पता नहीं लगता लोगों को कि उनका दुख कहाँ चला गया। वे मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब आए और कैसे चले गए। वो एक जगह टिकते नहीं हैं। खुश पसंद इंसान एक जगह टिकता नहीं है, और वो अपनी खुशियां बटोरने में, अपनी खुशियां फैलाने में पूरा विश्वास करता है। वो अक्सर इधर उधर जाते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस किस लिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो कहाँ जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, इस बात की वो फिक्र नहीं करते, तो उनसे पूछना भी मत कि वो कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो बस चलना है, मुझे तो बस घूमना है, खुशियां बिखेरनी है, इसलिए बस मैं चले जा रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, मैं वो ज्ञान भी लोगों में बांटना चाहता हूँ, इसलिए निरंतर चले जा रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। शक्कर कहते हैं तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना। कवि कह रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं ना ये दीवाने, ये खुश मिजाज लोग जहाँ भी जाते हैं, लोग उनसे घुलते मिलते हैं, उनसे सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसीलिए दोनों परिस्थितियों में वो शांत रहकर सहन करना भी सीखते हैं। कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे भी
बढ़ते जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर क्या चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले अब असफलता का भार चले। भिखमंगे कहते हैं भिखारियों को और स्वच्छंद कहते हैं आजादी को। निशानी अर्थात चिन्ह और उड़ हृदय। कवि कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि बस भिखमंगों की तरह, भिखारियों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का जो खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है ना, उन्होंने जीवन में कई बार असफलता का भी भाग लिया है, असफलता का हाथ स्वाद चखा है। इसलिए उनका जो बोझ है ना, वो दूसरों पर नहीं डालते। ले असफलता का भार चले, वो अपनी असफलता का जो भार है, हार का जो भार है, वो अपने ऊपर रखते हैं, किसी पर वो नहीं डालते हैं। बस इस स्वार्थी दुनिया को जो भरपूर प्यार है उनके पास वो दे रहे हैं और अपनी नाकामियों का भार वो स्वयं लेते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं ना अंतिम पंक्तियों में कि अब उनके लिए दुनिया में कोई ना अपना है और ना कोई पराया है, सभी एक समान है उनके लिए। जो लोग एक मंजिल पाकर वहां ठहर जाते हैं और या ठहरना चाहते हैं, कभी उन्हें सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जो रुक गए हैं वो खुश रहें। हमने तो कोई बंधन लिया ही नहीं है और हमने जो बंधन लिए थे वो हम तोड़ रहे हैं। अर्थात कभी स्वयं एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं। अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी से खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। तो कैसी लगी आपको ये कविता दीवानों की हस्ती? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मेहनत का हमें फल दीजिए। चलिए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास कहा है कि वो जहां भी जाते हैं वहां खुशी का माहौल हो जाता है और मन में लोगों की प्रसन्नता जागती है। और जब वो छोड़कर उस स्थान को जाते हैं तो वहां के लोग दुखी हो जाते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश या प्रसन्न है? यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का मतलब है ऐसी दुनिया जो लेना तो चाहती है लेकिन देना नहीं चाहती है। कवि इस दुनिया में प्यार बांट रहे हैं लेकिन उन्हें कोई प्यार नहीं मिलता, उन्हें आशा भी नहीं है। कभी निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में वो असफल हो रहे हैं। दुनिया अभी भी सांसारिक रिश्तों में उलझी हुई है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं चाहती है। प्रश्न नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? हमें कवि का दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा। कवि के जो विचार हैं कि सुख दुख में वो एक जैसे हैं, उन्हें अपने परायों का भी अंतर नहीं करना है, सभी उनके लिए एक जैसे हैं। एक साथ सुख और दुख भोगना ही पड़ता है सबको। हमें अपनी परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए और ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। जब हम स्वार्थ में रहते हैं तब
और दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो मस्ती दुख बन जाती है, नहीं तो वह खुशी ही होती है। तो जीवन में जब मस्ती करो तो ये ध्यान रखो कि हम हंस रहे हैं तो हंसी उड़ा ही ना गई हो। जब हम खुश हैं तो दूसरा दुखी ना हो। हमें दूसरों को भी प्यार बांटना चाहिए, प्रसन्नता बांटनी चाहिए और उत्साह भरना चाहिए। आशा है आपको यह कविता दीवानों की हस्ती पसंद आई होगी, प्रश्नोत्तर आपको समझ आए होंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।